हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं, मास्टर डिग्री होल्डर हैं या फिर ग्रेजुएट है, किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन है या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन है, बहुत ही अच्छी नोटिफिकेशन रिलीज हुई है एटॉमिक एनर्जी डिपार्टमेंट से, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आता है। परमाणु ऊर्जा विभाग, अगर आप हिंदी में कहें, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब रहेगी, परमानेंट पोस्ट रहेंगे, काफी सारी वैकेंसीज है। किसी भी विषय से आपने ग्रेजुएशन या फिर मास्टर डिग्री की हुई है तो यहाँ पर आप एलिजिबल हो सकेंगे। फ्रेशर भी एलिजिबल है, सिर्फ एज क्राइटेरिया वगैरह चेक करनी है। सैलरी भी अच्छी बनेगी क्योंकि गवर्नमेंट जॉब है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं डिटेल्स के लिए। सबसे पहले आ गए हम ऑफिशियल वेबसाइट पर, चेक कर लेते हैं ऑफिशियल वेबसाइट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, एटॉमिक मिनरल्स, डायरेक्टरेट फॉर एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहाँ पर लिखा हुआ है। परमाणु ऊर्जा विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, भारत सरकार के अंतर्गत आता है ये ऑर्गेनाइजेशन, और यहाँ पे रिक्रूटमेंट नोटिस रिलीज की गई है। तो ये डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट है, इसमें क्या क्या पोस्ट है पहले हम देखेंगे। एडवर्टीजमेंट नंबर नोट डाउन कर ले क्योंकि बाद में भी ये आपके यूज में आती है, क्योंकि बाद में जब ऑफिशियल वेबसाइट पे दूसरे एडवर्टीजमेंट आ जाते हैं तो आपको पता होना चाहिए किसके लिए अप्लाई किया था। एटॉमिक मिनरल्स डायरेक्टरेट फॉर एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च, आज 29 अक्टूबर है, 29 अक्टूबर है, और 29 अक्टूबर से लेकर 17 नवंबर तक ऑनलाइन एप्लीकेशन जारी रहेगी। आज से ही बिल्कुल फ्रेश नोटिस रिलीज हुई है, एडवर्टीजमेंट रिलीज हुई है। 29 अक्टूबर से लेकर 17 नवंबर तक एलिजिबल एंड इंटरेस्टेड कैंडिडेट ऑल इंडिया लेवल से एप्लीकेशन कर सकते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे क्या क्या पोस्ट है। सबसे पहली जो पोस्ट है जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर की है। तो ट्रांसलेशन से आप कंफ्यूज नहीं होके सिर्फ हिंदी इंग्लिश वाले कर सकते हैं। एनी मास्टर यहाँ पर एलिजिबल होंगे, उसके साथ में कुछ हिंदी या इंग्लिश ग्रेजुएशन लेवल पर पढ़ा होना चाहिए। तो जेटीओ की एक पोस्ट है जिसके लिए टोटल 9 पोस्ट है। 35,400 की बेसिक पे प्लस अलावेंसेज वगैरह ऐड करेंगे तो 50,000 आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दूसरी एक पोस्ट है असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर की। तो क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी में सिक्योरिटी ऑफिसर की भी अगर पोस्ट है तो ये भी अच्छी पोस्ट है। इसमें भी 35,400 की बेसिक पे, नंबर ऑफ पोस्ट इसमें ज्यादा 38 पोस्ट है, और ग्रेजुएट मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन है कि ग्रेजुएट होना होगा। पोस्ट ग्रेजुएट है या कोई अदर क्वालिफिकेशन भी है तो भी चलेगा, बट मिनिमम ग्रेजुएशन तो होनी चाहिए। इसके लिए थोड़ा मिनिमम हाइट वगैरह, फिजिकल टेस्ट और थोड़ा मिनिमम हाइट, ये सब चेस्ट मेल के लिए, तो ये सब चीजें इसमें थोड़ा सा रहेगा क्योंकि सिक्योरिटी से रिलेटेड है। एक और पोस्ट है सिक्योरिटी गार्ड की पोस्ट है, तो वो उसमें नंबर ऑफ पोस्ट ज्यादा है 274। इसमें ये तो 10th पास कैंडिडेट्स के लिए है। तो ये तो चलिए, तो अब इसमें जो है फिर से डिटेल्स हम कवर करेंगे कि सिस्टमैटिकली ये टोटल मैंने आपको 3 पोस्ट बताए, जिसमें अपने यूज की जो है मास्टर डिग्री या ग्रेजुएट्स के लिए जेटीओ की पोस्ट है और सिक्योरिटी ऑफिसर की पोस्ट है। इसमें से जिसमें भी आप एप्लीकेशन डालना चाहे तो डाल सकेंगे। परमानेंट पोस्ट रहेगी, गवर्नमेंट जॉब रहेगी। अब बाकी डिटेल कवर करते हैं। जेटीओ यानी जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर के लिए क्या एज लिमिट है। टोटल पोस्ट 9 है। अगर किसी कैटेगरी में जैसे एससी कैटेगरी या एसटी कैटेगरी में सीट नहीं है तो यूआर मींस अनरिजर्व कैटेगरी, जनरल कैटेगरी या फिर ओपन कैटेगरी, इसमें आकर एप्लीकेशन कर सकते हैं। 35,400 प्लस डीए प्लस एचआरए प्लस मेडिकल इंश्योरेंस, प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुटी, ट्रांसपोर्ट अलावेंस, ये सारे मल्टीपल अलावेंसेज ऐड करके आप 50,000 मिनिमम मंथली सैलरी, स्टार्टिंग सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले अगर आपने हिंदी या इंग्लिश से मास्टर डिग्री की हुई है तो बेस्ट है, और आपने हिंदी या फिर इंग्लिश डिग्री यानी ग्रेजुएशन में पढ़ाई की है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। या फिर अगर आपने हिंदी या इंग्लिश में नहीं किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट में किया है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए एक कंडीशन चाहिए कि मास्टर डिग्री ऑफ ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन एनी सब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट से पीजी है विद हिंदी एंड इंग्लिश एज मेन सब्जेक्ट एट डिग्री लेवल। ग्रेजुएशन में हिंदी और इंग्लिश बहुत सारे कैंडिडेट्स ने पढ़ाई की होती है, जैसे मैंने भी पढ़ा था हिंदी एंड इंग्लिश। तो अगर आपने पढ़ा हिंदी एंड इंग्लिश और आपने पीजी सपोज मैथ से भी किया, इंग्लिश से भी किया, मीन्स संस्कृत से भी किया, बट हिंदी इंग्लिश पढ़ा है तो अप्लाई कर सकते हैं। तीसरी और भी कंडीशन दी हुई है, मास्टर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट विद हिंदी स्लैश इंग्लिश मीडियम। तो अगर इंग्लिश या हिंदी मीडियम से आपने एग्जाम दिया है तो मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स इंग्लिश या हिंदी मीडियम में ही एग्जाम देते हैं हम पोस्ट ग्रेजुएशन की।
और उसके बाद अगर इंग्लिश या हिंदी कोई एक सब्जेक्ट आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेशर बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। मास्टर डिग्री इन हिंदी और इंग्लिश इन एनी और अदर सब्जेक्ट, तो इसमें और भी कई सारे कंडीशंस दिए हुए, ये सारे चेक कर लें। बैचलर डिग्री वाले भी कर सकते हैं यहाँ पर एप्लीकेशन, बट फिर उसमें से कुछ और उनको 2 ईयर्स एक्सपीरियंस चाहिए रहेगा। जो बैचलर डिग्री ग्रेजुएशन सिर्फ ग्रेजुएशन के बेसिस पे अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए ट्रांसलेशन का एक्सपीरियंस चाहिए। अदरवाइज मास्टर डिग्री के बेसिस पे जो अप्लाई करें फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए मिनिमम एज 18 होना चाहिए, मैक्सिमम एज 28 ईयर्स। एज कैसे कैलकुलेट करें, जो क्लोजिंग डेट है, जो लास्ट डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन की, उसको बेस लेके एज कैलकुलेट करें। अपर एज लिमिट 28 ईयर्स जो मैं आपको बता रही हूँ वो जनरल कैटेगरी के लिए है। अगर किसी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म्स के हिसाब से अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन दी जाती है, वो आगे दी होगी। जेटीयू के लिए कैसे सिलेक्शन होगी, लेवल 1 एंड लेवल 2 होगा। लेवल 1 में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे, जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश, इंटेलिजेंस, रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, और 100 क्वेश्चन रहेंगे जो कि बाइलिंगुअल इंग्लिश और हिंदी में रहेंगे, 2 घंटे का रहेगा, तो ये लेवल 1 रहेगा। इसके बाद फिर जो मिनिमम पास परसेंटेज रहेगा 50%, अनरिजर्व कैटेगरी ईडब्ल्यूएस के लिए, ओबीसी कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए 40%। इसके बाद लेवल 2 रहेगा जो डिस्क्रिप्टिव रहेगा, पेपर 1 एंड पेपर 2 100 मार्क्स का, इसमें ट्रांसलेशन रहेगा वगैरह, हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन, जो कि नॉर्मल सभी को आता है। और इसके बाद और भी कुछ कुछ सिनोनिमस रहेंगे, हिंदी में, इंग्लिश में, ट्रांसलेशन ऑफ सेंटेंसेस इन हिंदी टू इंग्लिश वगैरह, ये सब रहेगा। और पेपर 2 रहेगा, उसमें फिर जनरल इंटेलिजेंस, हिंदी इंग्लिश, हिंदी लैंग्वेज, एस्से लिखना रहेगा, ये सारी चीजें रहेंगी। तो फाइनल सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन मार्क्स ऑब्टेन इन लेवल 2 ओनली। तो पहले वाला जो है सिर्फ क्वालिफाइंग रहेगा, दूसरा जो लेवल 2 रहेगा उसके बेसिस पर, उसके मार्क्स के बेसिस पर सिलेक्शन होने वाली है। इसके बाद जो दूसरी पोस्ट है असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर की, इसके लिए भी 35,400 प्लस अलाउंसेस वगैरह ऐड करेंगे तो समझे कि सैलरी काफी अच्छी बनेगी, 50,000। इसमें किसी भी विषय से ग्रेजुएशन है तो अप्लाई कर सकते हैं, इसमें परसेंटेज का भी इशू नहीं है। जो एक सर्विसमैन है, जो ऑलरेडी मतलब सर्विस में थे या हैं, उनके लिए अलग है थोड़ा। बाकी जो अपने फ्रेशर हैं या फिर अप्लाई करना चाहते हैं तो किसी भी विषय से ग्रेजुएट हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, और परसेंटेज का कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके लिए एज रहेगी मिनिमम 18 ईयर्स और मैक्सिमम 27 ईयर्स। इसके लिए भी सिलेक्शन प्रोसेस दी गई है, फिजिकल टेस्ट होगा, क्योंकि सिक्योरिटी से रिलेटेड है इसलिए फिजिकल टेस्ट एंड रिटन टेस्ट रहेगा। फिजिकल टेस्ट में थोड़ा सा मिनिमम हाइट और ये सारी चीजें, और चेस्ट है मेल के केस में, और फिजिकल इवेंट्स रहेगा, जैसे रन रहेगा, लॉन्ग जंप रहेगा, सिटअप, पुशअप, चिनअप्स, ये सब चीज रहेगी इसमें। तो जो इसके लिए कंफर्टेबल रहेंगे, सिक्योरिटी से रिलेटेड है, तो वो एप्लीकेशन फिर कर सकते हैं। इसके बाद रिटन टेस्ट रहेगी, कॉम्प्रिहेंशन वगैरह। तो सिक्योरिटी गार्ड की मैं कवर नहीं करूँ क्योंकि यहाँ पे ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट के लिए बेस्ट है। अगर आप जो ट्रांसलेशन वाली पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। सिक्योरिटी ऑफिसर के लिए थोड़ा सा फिजिकल फिटनेस ज्यादा चाहिए रही होगी। अब कहाँ पर लोकेट कर, फीस जो है वो चेक करेंगे। रिलैक्सेशन ऑफ एज इन रेस्पेक्ट ऑफ सिक्योरिटी गार्ड पोस्ट, तो सिक्योरिटी गार्ड पोस्ट के लिए रिलैक्सेशन कैसे रहेगा, अलग अलग केसेस में अलग अलग रहेंगे, वो चेक कर सकते हैं। दोनों के लिए एज में रिलैक्सेशन दोनों पोस्ट के लिए, रिजर्व कैटेगरी के लिए रहेंगे। 27 पेजेस की एडवर्टीजमेंट है, फीस की डिटेल दी हुई है पेज नंबर 6 पर। जेटीओ की पोस्ट है 200 रुपीज एप्लीकेशन फी है। असिस्टेंट सिक्योरिटी गार्ड ऑफिसर की, सिक्योरिटी ऑफिसर ए की 200 रुपीज एप्लीकेशन फी है। और इसके लिए जो फी रहती है जब भी, तो वो नॉन रिफंडेबल होती है, इसलिए फीस चेक कर लेना। और किन के लिए फीस नहीं है वो भी देख लेते हैं। द फॉलोइंग कैंडिडेट्स आर एग्जाम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फी। SC/ST कैंडिडेट्स हैं, एक्स सर्विसमैन है, PWBD कैंडिडेट है, विमेन, ऑल फीमेल कैंडिडेट। तो ऑल फीमेल कैंडिडेट नो फी, SC/ST कैंडिडेट नो फी, PWBD कैंडिडेट एक सर्विसमैन नो फी। तो फीस किन के लिए रहेगी, जो मेल कैंडिडेट है जनरल कैटेगरी के, OBC कैटेगरी के या EWS कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं मेल कैंडिडेट, उनके लिए 200 रुपये एप्लीकेशन, 200 रुपीज रहेगी, बट दैट इज गोइंग टू बी नॉन रिफंडेबल। अब इसके बाद जो एग्जाम के सेंटर वगैरह वो कुछ मल्टीपल सिटीज यहाँ पर दिए हुए हैं, उनमें एग्जाम के सेंटर्स होंगे, वो आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर देखें
The written test for the post of security guard and level 1 examination for junior translation officer computer based test will be held in these cities: Ahmedabad, Bengaluru, Chandigarh, Chennai, Delhi, Guwahati, Hyderabad, Indore, Jaipur, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, रांची, तिरुवनंतपुरम, विशाखापट्टनम। अब अगर आप जॉब लोकेशन की बात करेंगे तो जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब रहती है उसकी जॉब लोकेशन ऑल इंडिया लेवल पर जहां भी यूनिट्स रहेंगे वहां पे हो सकती है उसकी पोस्टिंग। तो ऐसा नहीं रहता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है कि तो वो कहाँ पर पोस्टिंग देंगे, उनको जहां रिक्वायरमेंट होगी, जहां जहां उनके यूनिट होंगे ऑल इंडिया लेवल पर वहां पर वो दे सकते हैं। तो ऑफिशियल वेबसाइट पर एक्चुअली जब आप आएंगे, ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर आप जब आएंगे थोड़ी तो नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो रिक्रूटमेंट आपको लेफ्ट हैंड साइड में रिक्रूटमेंट नजर आ रही है। ये रिक्रूटमेंट पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो फिलहाल एक ही रिक्रूटमेंट, एक ही ओपनिंग है। हिंदी में भी एडवर्टीजमेंट है, इंग्लिश में भी एडवर्टीजमेंट है। अप्लाई ऑनलाइन की लिंक जारी हो चुकी है। पहले हिंदी में या फिर इंग्लिश में डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट आराम से बैठ के पढ़ ले, क्योंकि बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस भी होते हैं जो हिडन रहते हैं। तो जो टर्म्स एंड कंडीशंस रहते हैं बहुत सारे, जो कि हम पढ़ के इतना डिटेल नहीं बता सकते आपको, तो आप पढ़ें उसको अच्छी तरीके से। और इसके बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन की लिंक दी हुई है, यहाँ से एप्लीकेशन कर सकते हैं। इसमें जो ऑफिशियल वेबसाइट की होम पेज है ये मैंने विकीपीडिया से ली हुई है, आप भी विकीपीडिया से ले सकते हैं। अदरवाइज अगर आप सर्च कर रहे हैं तो मेरे इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करें, लिंक आपको अवेलेबल मिलेगी, इस ये जो अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं।